नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कथा सागर चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत कथा। जो स्त्रियां व्रत की पूजा प्रथम विधि से करती हैं, उन्हें यह जितिया व्रत कथा कहनी और सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और वो द्वारिका में थे, तब उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने 7 पुत्रों की यह समय मृत्यु के दुख से वो ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी और आहत थे। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर से गर्भ धारण किया। अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना लेकर वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर उसके आंसू निकल गए और वो उनके चरणों में गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उसे संभाला और उससे आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरे 8वीं संतान होने वाली है। मैं उसके जीवन की रक्षा की कामना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं, हमें भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त है, लेकिन पुत्रों की असमय मृत्यु के शोक से हमारा जीवन दुखों से भर गया है। अब आप ही हमारे इस दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रियवर, आपके 8वें पुत्र की आयु भी मात्र 3 वर्ष की है। मैं आपको एक व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसके करने से आपका पुत्र दीर्घायु होगा। आप आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होने वाले पुत्र जीवी व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में बढ़ोतरी होगी। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान सूर्य की पूजा करो और उनसे अपने पुत्र के लिए दीर्घायु का आशीर्वाद मांगो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की लंबी आयु होगी। उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार पुत्र जीवी व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत वाले दिन दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सूर्य देव, विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला निकालकर उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने के लिए आए, तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आया देखकर उस ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए आ गए। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार पुत्र जीवित व्रत का पालन किया और सूर्य देव ने अपने गले से माला निकालकर मेरे पुत्र के गले में डाल दी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गए। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो, और उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तो यमराज वहां से चले गए, परंतु उनकी छाया वहीं रह गई और उस छाया पर माला पड़ गई। तब उस छाया ने शनिदेव का रूप लेकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव पर प्रसन्न होकर उन्हें पीपल के वृक्ष पर रहने का स्थान दिया। ऐसी मान्यता है कि तब से शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर वास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई।